दोस्तों किसी भी शादीशुदा जोड़ी के लिए ये सबसे ज्यादा खुशी का पल होता है जब उन्हें पता चलता है कि वो माँ बाप बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फीलिंग शायद दुनिया की सबसे स्पेशल फीलिंग होती है। और 9 महीने तक बच्चे को अपने अंदर पालना, अपनी सांस से बच्चे को सांस देना, ये दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है लाइफ की जिसे हर औरत फील करना चाहती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आजकल के जमाने में ये अनुभव यानी कि प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस सिर्फ लड़कियां ही लेती हैं, बल्कि अब तो पुरुष भी प्रेग्नेंट होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, लड़के भी आजकल बच्चों को जन्म दे रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको दुनिया की कुछ सबसे यूनिक प्रेगनेंसी की कहानियां सुनाने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो हम आपको अंत में दिखाएंगे उसे देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नादिया सुलेमान। दोस्तों जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कैसे 9 महीने तक वो अपना ख्याल रखेंगी, और साथ ही दोस्तों कैसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखेंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस मम्मी के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने एक साथ एक बच्चे को नहीं बल्कि 8 बच्चे को जन्म दिया हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये है नादिया सुलेमान, जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 8 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। दोस्तों इतिहास में ये बहुत बड़ा केस था। कई लोगों को लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने 8 बच्चों को सफलतापूर्वक जन्म दे दिया। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि शुरुआती दिनों में तो इनके बच्चे बिलो वेट थे, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये नॉर्मल हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले भी नादिया सुलेमान के 6 बच्चे थे। दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि कितना बड़ा काम था एक साथ 8 बच्चों को जन्म देना, लेकिन दोस्तों इन्होंने ये कर दिखाया। क्या आपने कभी इससे पहले इस तरह की किसी घटना के बारे में सुना था क्या? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हैरोल्ड। दोस्तों अब हम आपको जिस लेडी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, उनकी कहानी सुनने के बाद आप कहेंगे कि जहां चाह है वहीं राह है। जी हाँ दोस्तों, इनसे मिलिए। इनका नाम है हैरोल्ड, जो कि दुनिया की सबसे छोटी हाइट की मां बनी। दोस्तों इनकी कहानी भी बहुत दर्दनाक है। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी छोटी सी हैं। दोस्तों इन्हें डॉक्टर्स ने शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन इनका ये शौक था कि वो शादी करें। इन्होंने शादी की ये जानते हुए भी कि इन्हें ऐसी बीमारी है कि ये कभी भी व्हील चेयर से नीचे नहीं उतर सकते, ये खुद ही बच्ची लगती हैं। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर्स ने इन्हें साफ साफ बोला कि आप बच्चे के बारे में गलती से भी मत सोचना। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके 3 बच्चे हैं। वाकई में दोस्तों ये कहानी किसी को भी मोटिवेट कर दे। अब सोचिए कि कैसे हैरोल्ड ने सबको गलत साबित करते हुए अपने सपनों को पूरा किया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर कहानी की एंडिंग हमेशा अच्छी ही होती है। आपको बता दें कि 3 बच्चों को जन्म देने के बाद 2018 में ये दुनिया से चल बसे। दोस्तों इस कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है कि अगर आपने मन में कुछ करने की ठान ली तो यकीनन आप उसे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि हैरोल्ड के 3 बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। दोस्तों आपको कैसी लग रही है वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों आज जो आप इस वीडियो के अंत में देखने वाले हैं, उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको हम अंत में दिखाएंगे कि एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। एलिजाबेथ। दोस्तों ये कहानी भी कमाल की है। आपको बता दें कि इनकी कहानी भी हैरोल्ड से बहुत ज्यादा मिलते जुलते है। दोस्तों एलिजाबेथ बचपन से ही परेशान थी कि उनके बोन्स बहुत कमजोर थे, जिसकी वजह से दोस्तों इनकी हाइट भी नहीं बढ़ पा रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि एलिजाबेथ को बच्चों को बड़ा करने का शौक था, उन्हें भी बच्चा चाहिए था। लेकिन दोस्तों डॉक्टर्स ने साफ साफ मना कर दिया था कि अगर आप प्रेग्नेंट होने का रिस्क लेंगी तो आप अपनी लाइफ के साथ साथ अपने बच्चे की लाइफ को भी खतरे में डाल रहे होंगे। दोस्तों एलिजाबेथ को ये बात समझ में आ गई। वो बहुत सैड रहते थे। उनसे पूछा गया कि आखिर वो क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना चाहती हैं। दोस्तों ऐसे में एक महिला ने एलिजाबेथ की मदद की और इनके लिए वो खुद ही प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों 9 महीने बाद एलिजाबेथ के घर में वो खुशी आ गई जिसका वो कई सालों से इंतजार कर रहे थे। वाकई में दोस्तों किसी भी महिला के लिए छोटे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों एलिजाबेथ ने खूब ख्याल रखा अपने बच्चे का, और अब तो इनका बच्चा भी बड़ा हो गया है। एलिजाबेथ भी माँ बन गई हैं और इनकी बेटी से ये बहुत प्यार भी करते हैं। वाकई में दोस्तों इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। साथ ही दोस्तों हमें उस महिला की भी तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने एलिजाबेथ की मजबूरी को समझते हुए खुद को प्रेग्नेंट किया। हेदी। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको ये लगेगा कि दुनिया में अगर आपने कुछ करने की ठान ली तो सब मुमकिन है। दोस्तों ये कहानी है हेदी की, जो कि ब्रिस्टल इंग्लैंड की रहने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा इनकी बहादुरी के किस्से पर। दोस्तों ये जब प्रेग्नेंट हुई तो सब कुछ नॉर्मल था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों न जाने कुदरत की मर्जी क्या थी कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया। दोस्तों इनकी हालत खराब होने लग गई। कहा जाता है कि इनको अग्रेसिव कैंसर हो गया, जिसकी वजह से इनकी हालत खराब होती चली गई। ये कहना मुश्किल था कि इनकी जान बच भी पाएगी या नहीं। याद रखिएगा दोस्तों ये प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन इन्हें अपनी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। दोस्तों वाकई में ये बहुत ही कठिन पल था किसी भी माँ के लिए। दोस्तों ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि इनकी केमोथेरेपी चलने लगी।
दोस्तों जैसे तैसे बच्चे को कुछ दिनों तक तो जिंदा रखा गया, लेकिन अंत में बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब खुद ही सोचिए कि एक माँ जो प्रेग्नेंट थी, अचानक ही उसे दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है, उसके बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों उन्होंने हार नहीं मानी, वो कीमोथेरेपी से गुजरती रहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अंत में ये कैंसर को हराने में सफल हो गई। वो अलग बात है कि बच्चे को खोने का इन्हें हमेशा गम रहेगा, लेकिन आज भी ये शक्ति से हर परेशानी का सामना कर रही हैं। आपको बता दें कि इनकी लाइफ के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। सिल्विया। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो कि पत्थर खाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये लड़की एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी कि इन्हें सिर्फ गंदी गंदी चीजें खाने की आदत थी। ये सड़क पर पड़े पत्थर, कीचड़ और मिट्टी खाते थे। लेकिन दोस्तों जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप इस तरह से तो कुछ भी नहीं खा सकते ना। दोस्तों इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि ये कैसे बिना पत्थर और मिट्टी और कीचड़ के अपने बच्चे को जन्म देती। लेकिन दोस्तों समस्या ये थी कि सिल्विया कभी भी नॉर्मल खाना खाती ही नहीं थी, उन्हें सिर्फ वही पत्थर खाने का मन करता था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। सबको यही लग रहा था कि ये अपने बच्चे को स्वस्थ जन्म दे भी पाएंगी या नहीं, लेकिन दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि इन्होंने अपने बच्चे के लिए अपने इस शौक को खत्म कर दिया और इन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हालांकि इनका बच्चा थोड़ा अंडरवेट था जब वो पैदा हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। दोस्तों आपको बता दूं कि उस बच्चे की वजह से सिल्विया की गंदी आदत भी छूट गई और आज ये 3 बच्चों की मां है। किसी ने सही कहा है कि बच्चे आपको सब कुछ सिखा देते हैं, बच्चे आपको सब चेंज करने पे मजबूर कर देते हैं। अब सोचिए ना कि कहां सिल्विया जो कि खाना न खाकर सिर्फ पत्थर खाती थी, वो आज नॉर्मल लाइफ में वापसी कर चुके हैं। ये बच्चे होते ही अच्छे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंत में हम आपको उस लड़के से मिलवाने वाले हैं जो कि प्रेग्नेंट भी हुआ और जिसने बच्चे को जन्म भी दिया। जगिए। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी मां से जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि जग्गी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से की। लेकिन दोस्तों ये बात किसी को नहीं पता थी कि जग्गी की बेटी के साथ कोई परेशानी थी जिसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकते थे। जब जग्गी की बेटी उसके सामने रोती थी तो उसकी मां से ये सब देखा नहीं गया। दोस्तों इन्होंने कहा कि बेटी तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है 2008 की, जब जग्गी 58 साल की हो गई थी। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने यानी कि इस लड़की की मां ने अपनी बेटी के चेहरे पे खुशी देखने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, 58 साल की उम्र में 3 बच्चों को जन्म देने वाली ये दुनिया की पहली औरत बनी। दोस्तों उसके बाद तो इनकी बेटी के घर में खुशियां ही खुशियां आ गईं। इस तरह की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। थॉमस। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं उस लड़के की कहानी जो कि प्रेग्नेंट भी हुआ और जो बच्चे को जन्म देने में सफल भी हुआ। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि थॉमस पहले एक लड़की था, यानी कि जब ये पैदा हुआ था तो ये लड़की था। लेकिन दोस्तों इसने लड़का बनने का फैसला किया। जब इसकी शादी हुई तो इसकी वाइफ ने कहा कि मैं क्यों प्रेग्नेंट होने का कष्ट उठाऊं, आप भी तो हो सकते हैं। बस दोस्तों आपको बता दूं कि ये बात ये अपने दिल पे ले बैठा और इसने प्रेग्नेंट होने का फैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेग्नेंट हुआ और इसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। ये देखिए कैसे दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान की फोटो है ये। कहा जाता है कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि इस तरह की चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। वाकई में दोस्तों कमाल की बात है, कोई लड़का प्रेग्नेंट भी होता है और साथ ही साथ वो बच्चा पैदा भी कर लेता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और जाते जाते अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।